हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम ये जानेंगे कि हमें इलेक्ट्रिक से झटका क्यों लगता है और हम घर के वायरिंगों में अर्थ वायर का जो इस्तेमाल है वो क्यों करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डायग्राम से सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक से जो है झटका किस कंडीशन में लगता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसे समझने से पहले आइए सबसे पहले आपको एक छोटी जानकारी दे देते हैं फ्रेंड्स कि आपके घर में फ्रेंड्स कोई इलेक्ट्रिक पोल से जो घर के वायरिंग या घर में करंट आती है फ्रेंड्स, तो वो उसका जो करंट आने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है उसे पहले समझ लेते हैं फ्रेंड्स। जब कभी किसी इलेक्ट्रिक पोल से घर के वायरिंग या घरों में जो करंट आती है फ्रेंड्स, उसका जो आने का प्रोसेस है वो करंट जो है फ्रेंड्स वो फेस के वायर के माध्यम से हमारे घर में इन करती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो करंट जो है इलेक्ट्रिक पोल से जो हमारे घर के वायरिंग या घरों में करंट आती है तो फेस के माध्यम से इन करती है, फेस वायर के माध्यम से हमारे घर में इन करती है और न्यूट्रल के वायर के माध्यम से फ्रेंड्स करंट जो है रिटर्न चली जाती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो करंट है हमारे घर में फेस वायर के माध्यम से इन करती है और न्यूट्रल वायर के माध्यम से जो है आउट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये एक न्यूट्रल की तार और ये आपको फेस की तार नजर आ रही है। ठीक है, ये हमारे न्यूट्रल की सप्लाई है और ये फेस की सप्लाई है और न्यूट्रल और फेस की सप्लाई जो है वो डायरेक्ट इस उपकरण यानी बल्ब तक जा रही है, जिससे क्या है फ्रेंड्स ये बल्ब जो है हमारा एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से जल रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि फ्रेंड्स इन दोनों तारों में दो जगह कहीं लीकेज है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो न्यूट्रल की वायर है इस जगह हमारा तारों में जो है इंसुलेशन नहीं है और ये हमारा तार जो है खुला हुआ है, यहाँ लीकेज है। ठीक है, और फेस के वायर में भी सेम देख लेते हैं कि ये जो है फेस के वायर में इस जगह में मान लेते हैं कि लीकेज है, खुला हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें जो है इलेक्ट्रिक से झटका किस कंडीशन में लगता है अब यहाँ डिटेल में समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये जो है देखिए फ्रेंड्स इस उपकरण में जो है करंट फेस के माध्यम से इन करती है, ये तो आपने अभी यहाँ समझा कि फेस के माध्यम से जो है किसी भी उपकरण या घर के वायरिंग में जो है करंट इन करती है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हम इस जगह में फेस के वायर को तोड़ देते हैं, यहां से तो इन कर रही है करंट आ रही है हमारे इस वायर के माध्यम से उपकरण में, मान लेते हैं कि हमने इस एक तार को काट दिया फ्रेंड्स, फेस के तार को काट दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इन दोनों तारों को पकड़ ले, ठीक है, दोनों तारों को दोनों हाथों से पकड़ ले, मान लेते हैं कि इस वाले तार को आपने बाएं हाथ से पकड़ लिया और इस वाले तार को आपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया, तो क्या होगा फ्रेंड्स इस सिचुएशन में आपको करंट जो है लगेगा, झटका लगेगा। तो फ्रेंड्स झटका हमें कब लगती है, जब हम इलेक्ट्रिक जो सर्किट होती है, जो ये जो फ्लो करती है फेस के वायर से, जो इलेक्ट्रिक का जो फ्लो है वो हमारे वायरिंग में जो आती है, ठीक है, और न्यूट्रल के माध्यम से जो रिटर्न जाती है फ्रेंड्स, अगर हम उसका माध्यम बन जाते हैं तो फ्रेंड्स हमें जो है करंट लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मान लेते हैं कि देखिए अभी ये तार को फिर से हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये दोनों तार में लीकेज है, अगर आपने पैरों में जो है, ठीक है, चप्पल या शूज पहना हो, ठीक है ना, पैरों में अगर चप्पल या शूज पहना हो, अगर आप इन लीकेज तार को अगर छुएंगे तो भी आपको कोई करंट नहीं लगेगा। आगे हम प्रैक्टिकल में भी करके देखेंगे कि किस प्रकार हम इलेक्ट्रिक मौजूद रहते हुए भी, तारों में इलेक्ट्रिक की सप्लाई मौजूद रहते हुए भी लीकेज वायर को अगर छुएंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा। शर्त क्या है फ्रेंड्स कि आपके पैरों में जो है चप्पल या शूज होना चाहिए। ठीक है, चप्पल या जो जूते जो है वो आपके पैर में होने चाहिए। अगर आप पैरों में चप्पल पहनकर या जूते पहनकर अगर इन खुले हुए तार को अगर छुएंगे अगर, तो भी आपको करंट जो है नहीं लगेगा। आगे हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमें झटका कब लगता है, जब हम किसी भी सर्किट का माध्यम बन जाते हैं। मान लेते हैं कि थोड़ी देर पहले हमने फेस के वायर को तोड़ा था, अभी मान लेते हैं कि हमने न्यूट्रल के वायर को तोड़ दिया। देखिए न्यूट्रल के वायर को तोड़ दिया, यहां से देखिए फेस के जो सप्लाई है वो इस उपकरण तक तो आ रही है और न्यूट्रल के माध्यम से रिटर्न जा रही है। मान लेते हैं कि हमने बीच में इसे तोड़ दिया, अब इन दोनों तारों को हमने दोनों हाथों से पकड़ लिया, तो क्या हुआ फ्रेंड्स, हम ये जो है करंट जो न्यूट्रल के माध्यम से वापस जा रही थी उसका माध्यम बन गए। ठीक है, तो हमें फ्रेंड्स माध्यम नहीं बनना है। ठीक है, करंट मान लीजिए फ्लो कर रही है, अगर इसका सर्किट कंप्लीट हो, अगर इसका सर्किट कंप्लीट हो
ये फेस के माध्यम से जो है करंट इस उपकरण में आ रही है, न्यूट्रल के माध्यम से रिटर्न जा रही है। तो हम अगर माध्यम नहीं बनेंगे और अपने पैरों में चप्पल या जूते पहने रहेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक मौजूद रहते हुए फ्रेंड्स करंट नहीं लगेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब हम किसी भी सर्किट का माध्यम बन जाते हैं तभी हमें करंट जो है वो लगना प्रारंभ हो जाता है। तो आशा करते हैं कि फ्रेंड्स आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। फिर से और एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, हमने फेस के वायर को बीच से काट दिया, ठीक है। अब इन दो तारों को जब हम पकड़ेंगे तो ही हमें करंट लगेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हमने इन दो तारों को मिला दिया, ये दो तार आपस में जुड़े हुए हैं और न्यूट्रल के वायर भी कहीं से बीच से टूटी नहीं है, लेकिन बीच में मान लेते हैं कि न्यूट्रल के वायर में भी और फेस के वायर में भी लीकेज है और बल्ब जो है अच्छी तरह से जल रहा है और फेस के माध्यम से जो है करंट हमारे बल्ब में आ रही है, ठीक है। अगर आप इन दोनों न्यूट्रल चाहे फेस के ये जो लीकेज पॉइंट है यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इंसुलेशन हमारा वायर में नहीं है, अगर इसे छूते हैं, अगर आप पैर में जूते या चप्पल पहने हैं तो भी आपको बिल्कुल करंट नहीं लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो झटका है फ्रेंड्स, ये कब लगता है? जब हम इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसका जब माध्यम बन जाते हैं, जब आपके द्वारा जो है इलेक्ट्रिक जो है फ्लो होने लगता है, ठीक है, तो ही हमें झटका लगता है। अगर इन दोनों लीकेज पॉइंट में अगर हम छुए, अगर ये बल्ब अगर अच्छा से हमारा जल भी रहा है, अगर करंट का फ्लो अच्छे से हो रहा है, अब बल्ब अगर जल रहा है, इन दोनों तारों में अगर करंट मौजूद है, ठीक है, और तारों में अगर यहाँ लीकेज है, अगर हमने चप्पल और जूता पहन रखा है, अगर फिर इन तारों को अगर हम छुएंगे एक एक करके, फेस के वायर को छुए चाहे न्यूट्रल के वायर को छुए, तो भी हमें करंट नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स आगे हम इसे प्रैक्टिकल में भी करके देखेंगे कि किस प्रकार हम तारों में करंट मौजूद रहते हुए भी अगर हम किसी भी सर्किट का माध्यम नहीं बनते हैं तो किस प्रकार हमें करंट नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स चलिए अब समझते हैं कि हम घर के वायरिंग या उपकरणों में जो है अर्थ वायर का जो इस्तेमाल है वो किस लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये आपको एक इमेज नज़र आ रहा है, ये हमारा एक रेफ्रिजरेटर का इमेज है, ठीक है। ये हमारा एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, और ये आपको दो सप्लाई नज़र आ रही है न्यूट्रल और फेस की, जो किसी भी उपकरण को कार्य करने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। अगर किसी भी उपकरण में हमारा न्यूट्रल और फेस की सप्लाई आ जाए तो हमारा जो उपकरण है वो अच्छे से वर्क करने लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी देखिए कि इस रेफ्रिजरेटर में मान लेते हैं कि फेस के वायर के माध्यम से जो है करंट इन कर रही है, ठीक है, फेस के माध्यम से जो करंट इन कर रही है, और हमारे घर के वायरिंग या फ्रिज में कोई टेक्निकल इशू की वजह से मान लेते हैं कि हमारे जो फ्रिज है उसके बॉडी में करंट आ गई अब, ठीक है, हमारे घर के वायरिंग या फ्रिज में ही मान लेते हैं कोई टेक्निकल इशू की वजह से हमारा जो ये करंट है वो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक ये जो रेफ्रिजरेटर है उसके बॉडी में आ गए, जिससे क्या हो रहा है कि फ्रेंड्स अगर हम इसे छूते हैं, ठीक है, अगर इसे हम छुएंगे बॉडी को तो हमें करंट लग रहा है, ठीक है। जब हम इसके बॉडी को छू रहे हैं तो हमें करंट लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये ध्यान रखिए, हमारे घर के वायरिंग में या इलेक्ट्रिक ये जो हमारे घर के वायरिंग है या ये जो उपकरण है, उपकरण में कोई टेक्निकल इशू या हमारे घर के वायरिंग में किसी टेक्निकल इशू की वजह से अगर हमारे घर के ये जो उपकरण है रेफ्रिजरेटर, इसके बॉडी में अगर करंट आ जाए तो क्या होता है फ्रेंड्स, फेस के माध्यम से तो हमारे उपकरण में करंट आ रही है, न्यूट्रल के माध्यम से जो करंट वापस जाती है वो नहीं जा पाती है, ठीक है फ्रेंड्स। क्यों नहीं जा पाती है? क्योंकि वो जो करंट है वो हमारे बॉडी में आकर रुक जाती है किसी भी प्रकार के टेक्निकल इशू या लीकेज के या वायरिंग में गड़बड़ी की वजह से ये जो करंट है ये हमारे बॉडी में आकर रुक जाती है। तो फ्रेंड्स ये अर्थ वायर का जो काम है वो क्या होता है? अर्थ वायर का काम सिर्फ इतना होता है, देखिए ये जो अर्थ वायर है जो हम अपने घर के वायरिंग में या किसी उपकरण में लगा करके रखते हैं, इसका कार्य क्या होता है, जब कोई फेस के माध्यम से जो करंट है वो हमारे उपकरण में आए और किसी टेक्निकल इशू या वायरिंग में गड़बड़ी की वजह से हमारे बॉडी में जब करंट आ जाती है तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो उपकरण से जो हमारा अर्थ का वायर लगा हुआ था है, ठीक है, उसके माध्यम से करंट का जो फ्लो है वो जमीन में होने लगता है, ठीक है। सर्किट जब पूरा हो जाता है और ये जो करंट का जो फ्लो है फ्रेंड्स ये जमीन में होने लगता है। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो है हमारा न्यूट्रल का वायर, सॉरी ये हमारा अर्थ का वायर हमने इस उपकरण में नहीं लगा के रखा है, ठीक है फ्रेंड्स।
हमने अर्थ का वायर इस उपकरण में नहीं लगा कर रखा है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा फ्रेंड्स, आप समझेंगे। देखिए, अगर मान लेते हैं कि इस फेस के वायर से कोई करंट, ठीक है, फेस के माध्यम से कोई करंट ये जो है हमारे उपकरण यानी रेफ्रिजरेटर में आ रही है, ठीक है, फेस के माध्यम से आ रही है, और वायरिंग में किसी प्रकार की गड़बड़ी या रेफ्रिजरेटर में किसी प्रकार के टेक्निकल इशू की वजह से ये फेस की सप्लाई मान लेते हैं कि लीकेज की वजह से ये हमारे करंट जो है बॉडी में आ गई, और ये न्यूट्रल के वायर के माध्यम से जो करंट है वो वापस नहीं जा पा रही है, ठीक है। अब देखिए, तो क्या होगा फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि हमने अपने पैरों में चप्पल या जूता नहीं पहन रखा है, ठीक है, चप्पल या जूता नहीं पहन रखा है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही हम इस फ्रिज के बॉडी को टच करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, फेस के वायर के माध्यम से जो करंट आ रही थी वो रेफ्रिजरेटर के बॉडी के द्वारा फिर आपके थ्रू से ये अर्थ में जाने लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, आप करंट के फ्लो का माध्यम बन गए, जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगने लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि हमें माध्यम नहीं बनना है। अगर हम किसी सर्किट का माध्यम बन जाता है तो हमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगता है। देखिए, अगर इस फेस के वायर के माध्यम से इस रेफ्रिजरेटर या उपकरण में करंट आ रही है, ठीक है, अगर हमने अर्थ के वायर को अपने घर के वायरिंग या रेफ्रिजरेटर में या इस उपकरण में नहीं लगा कर रखा है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए वायरिंग में गड़बड़ी या फ्रिज में कोई टेक्निकल इशू की वजह से अगर हमारे फ्रिज के बॉडी में करंट है, तो हम गलती से अगर उसे जाकर टच करते हैं बॉडी को, अगर हमने अपने पैरों में चप्पल या जूता नहीं पहन रखा है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो करंट का जो फ्लो है ये रेफ्रिजरेटर के थ्रू से, ठीक है, ये आपके बॉडी से होकर ये अर्थ में जाने लगता है, ठीक है। तो आप एक माध्यम बन जाते हैं करंट फ्लो का, जिसकी वजह से आपको झटका लगने लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने यहाँ पर चप्पल या जूता पहन रखी है तो आपको करंट नहीं लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने चप्पल या जूता पहन रखी है तो आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन हम तो जब हमारे घर के किसी उपकरण या वायरिंग में कब गड़बड़ी हो जाती है ये तो हमें पता नहीं रहता है, हम बाय मिस्टेक क्या करते हैं फ्रेंड्स, उसे जाकर जब फ्रिज खोलेंगे तो क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए फ्रेंड्स क्या होता है, जब हम वायरिंग में या घर के उपकरण में अर्थ के वायर को जब जोड़ के रखते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, अब समझेंगे। देखिए, अब देखिए, अब मान लेते हैं कि फेस के माध्यम से जो करंट है वो हमारे उपकरण यानी इस रेफ्रिजरेटर में आ रही है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक, रेफ्रिजरेटर में आ रही है। अब मान लेते हैं कि वायरिंग या फ्रिज में कोई टेक्निकल इशू की वजह से आपके फ्रिज के बॉडी में करंट आ गया, तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो अर्थ की वायर, ठीक है, ये जो अर्थ की वायर हमारे उपकरण यानी रेफ्रिजरेटर में लगी होती है, तो ये जो करंट का जो फ्लो है फेस के माध्यम से इस रेफ्रिजरेटर में आ रहा था, ये अर्थ के वायर के माध्यम से ये जो है जमीन में चला जाता है, जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, ये सर्किट आपके द्वारा पूरा नहीं होकर इस वायर के द्वारा सर्किट पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से हम माध्यम नहीं बन पाते हैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का, ठीक है, जिसकी वजह से हमें करंट नहीं लगता। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि थोड़ी देर पहले अगर हमने अर्थ के वायर को नहीं लगाया था और हम मिस्टेक से अगर फ्रिज को जाकर अगर छू देते हैं, हमें तो पता नहीं रहता है कि जो है फ्रिज में टेक्निकल इशू जो है कब आई, ठीक है ना। अगर हम गलती से बिना चप्पल या जूता पहने फ्रिज को जाकर छुएंगे तो हम माध्यम बन जाएंगे और हमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगेगा। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम अर्थ के वायर को अपने घर के वायरिंग या फ्रिज के बॉडी या उपकरण में लगा कर रखते हैं तो ये करंट जो है फेस के माध्यम से तो आती है, रेफ्रिजरेटर में कोई टेक्निकल इशू या वायरिंग में गड़बड़ी की वजह से ये रेफ्रिजरेटर के बॉडी में तो करंट आती है, लेकिन ये अर्थ के वायर के माध्यम से जो है ये जमीन में चली जाती है, जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक फ्लो का माध्यम नहीं बन पाते और हमें जो है झटका नहीं लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है अर्थ के वायर के माध्यम से जमीन में क्यों जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो हम अर्थ के वायर का वायरिंग अपने घरों में या उपकरणों में करते हैं वो कहीं ना कहीं हम अपने घर में जो अर्थिंग लगाए हुए थे जमीन में उससे जुड़े हुए रहते हैं, जिसके कारण ये अर्थ के वायर के माध्यम से जो है करंट का फ्लो जमीन में होने लगता है। तो इस प्रकार आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि हमें जो है इलेक्ट्रिक को छूने से झटका किस कंडीशन में लगती है और हम घर के वायरिंग में जो है
अर्थ वायर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।